तो दोस्तों कल की गिरावट के बाद आज फिर से मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। एक टाइम पे तो काफी ज्यादा बड़ा क्रैश देखने को मिल गया था। सुबह शाम को रिकवर होते होते मार्केट में जो गिरावट थी वो कम हो गई, लेकिन ओवरऑल कल एक 1.5-2% की गिरावट देखने को मिली थी स्मॉल कैप मिड कैप में, और आज भी 1-1%, 1.25% के आसपास की गिरावट मिड कैप में देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स रिकवर कर गया, लगभग फ्लैट 0.3% नीचे बंद हुआ, लेकिन ओवरऑल जो नेगेटिविटी है मार्केट को लेकर वो अभी भी चलती हुई नजर आ रही है। और जनरली यही देखा जाता है कि जब एक बारी ऐसी नेगेटिविटी शुरू होती है जहां पर गिरावट का कोई रीजन किसी को समझ नहीं आ रहा होता, लगातार गिरावट देखने को मिल रही होती है, वहां पर मार्केट कब बॉटम बनाएगी थोड़ा सा मुश्किल होते हुए नजर आता है। लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए वो ये है कि ओवरऑल जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है। क्योंकि हो क्या रहा है, हर 3 महीने में हम क्वार्टरली नंबर्स की वेट करते हैं बड़ी कंपनीज के, और जब वो नंबर्स आते हैं तो वो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आते हैं। एक तरफ मेटा जैसी कंपनी 21 की प्राइस टू अर्निंग पे चल रही है, वहीं हमारी कंपनीज जो 2-4% से ग्रो हो रही है वो अभी भी 25-26 की प्राइस टू अर्निंग्स पे चल रही हैं। ये एक बड़ा रीजन है कि धीरे धीरे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो निकल रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप कितने भी रीजंस की बात कर लें, कल भी हमने वही चीज डिस्कस की थी, मेन रीजन है जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो आती हुई नजर नहीं आ रही है। रियलिटी यही है कि जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं वो 2-4-5% की लेवल से ग्रो होती हुई नजर आ रही है। बैंकिंग सेक्टर पे बात कर लें, आईटी सेक्टर देख लें, एफएमसीजी सेक्टर देख लें, स्मॉल कैप में जितनी भी कंपनीज थी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज वो लगभग खत्म हो गई है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है, और पिछले 1.5-2 साल में जो गवर्नमेंट की मैसिव यहाँ पर हमारे को एक स्पेंडिंग दिख रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और अलग अलग स्कीम्स चल रही थी, स्मार्ट मीटर की एक थीम चल रही थी, पीवीस की एक थीम चल रही थी, जहाँ पर सोलर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही थी। अब पिछले 1.5-2 सालों से वो सारी बातें बंद सी होने लगी हैं, और वो अभी जो कंपनीज हैं उनकी रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कंपनीज ये तक नहीं बता पा रही है कि ये सुधार कब तक होगा। क्या अगले क्वार्टर में होगा? पिछले क्वार्टर में यही उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे, जो कि नंबर्स अच्छे डेफिनेटली नहीं देखने को मिले हैं। मार्केट की एक बारी बात करें तो देखिए स्मॉल कैप में आज फिर से 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, और ये जो अभी एक अच्छा बॉटम था वो इन्होंने जो 17,000 का बॉटम एक अच्छा सपोर्ट था वो तोड़ के अब 16,500 के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर पहुंच गया। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 16,000 के आसपास आते हुए नजर आ रहा है, तो 16,000 तक भी यहाँ पर सपोर्ट बनते हुए नजर नहीं आ रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज की बहुत ज्यादा हालत खराब है। 3 महीने 6 महीने में आप देखेंगे 9-10% का गिरावट है, एक साल में अभी भी 7.5% का क्रैश यहाँ पर आया हुआ है। तो एक जबरदस्त गिरावट डे इन डे आउट आपको स्मॉल कैप्स में देखने को मिलती है। 2-4 दिन मार्केट में ऊपर जाती है तो लोगों को शेयर खरीदवा दिए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी चल रही है। स्मॉल कैप में आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज, लॉरेस लैब्स, यहाँ पर टाटा केमिकल जैसी कंपनीज में 4-5% की गिरावट आ रही है। जो हमारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ईएमएस सेक्टर है, सेक्टर उठा के बात कर लें, सारे सेक्टर्स में यही हाल देखने को मिल रहा है। मिड कैप में देखें तो लगभग 1.25% का आज गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न्स नहीं है, हर जगह मंथली, वीकली, हाफ ईयरली हर जगह गिरावट आपको देखने को मिली है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 56,000 के लेवल्स हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल लेवल रहेंगे। 55,000, 56,000, लगभग 57,000 के आसपास ये लेवल्स इस वक्त चलते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो देखिए आज एक टाइम पे था जब 25,000 को तोड़ के लगभग 24,900 के आसपास पहुंच गया था निफ्टी। उसके बाद एक रिकवरी आई, एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली, 25,200, 300 के आसपास पहुंचा, लेकिन वहां से फिर गिरावट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें पॉजिटिव नहीं है, ऊपर जा रही है। अगर अच्छा कुछ हो भी जाता है तो ऊपर जाते हैं 26,000 तक, उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिलती है। और एक साल में अगर आप देखेंगे तो यही ट्रेंड चलते हुए नजर आया है। नीचे 24 तक आई है, फिर 26,000 गई, फिर नीचे 25, फिर 24,000, 26,000, फिर 26,000 पे ऊपर नीचे करते हुए फिर 26,300 से एक लंबा गिरावट, लगभग 1,000-1,200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर
आ चुकी है। अब क्या इसमें वो वाली बातें होने लग जाएंगी, फिर से 21,000 जाएगी, 22,000 जाएगी? देखिए मुझे नहीं लगता कि 21-22,000 जाने वाली कोई बात है। वो अगर मैक्सिमम यहाँ से डाउनसाइड की बात करें तो ये जो लेवल्स आपको देखने को मिले थे 24,400, 24,500, मैक्सिमम मुझे लगता है कि यहाँ तक ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा कुछ वर्स होता है, यहाँ से फर्दर गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी के लेवल्स पे 24,200, 300 ये मैक्सिमम डाउनसाइड यहाँ पर नजर आती है, जो अभी तक के एक क्रूशियल सपोर्ट रहा है। तो ये एक क्रूशियल सपोर्ट है, क्योंकि अभी 25,500 का सपोर्ट था वो तोड़ दिया, 25,200, 300 का था वहां से तोड़ के नीचे जा रही है। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल्स हैं, पहले 24,800 पे एक लेवल आते हैं, तो क्या 24,800 इस वीक के जो बचे हुए 2 दिन है, अगर यही बुरा हाल रहा तो 24,800 के लेवल्स भी हमारे को देखने को मिल सकते हैं। और ये चीज काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाली है अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात कर रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में, अभी भी स्मॉल कैप में तो ऑलरेडी अपने क्रूशियल लेवल्स तोड़ के अपने 6-8 महीने के जितने भी गेंस थे वो सारे अभी यहाँ पर तोड़ दिए हैं, और अपने काफी जो वीकली लोज है उसके आसपास पहुंच गया है। और सिमिलर हाल आपको मिड कैप में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां से एक इंडिकेशन आ रही है कि कुछ भी पॉजिटिविटी बनने की बात आती है तो उसके बाद से फिर गिरावट आ रही है। तो ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है उनकी चीजें थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही हैं। तो क्या आपको पैसा निकाल के सारा सिल्वर ईटीएफ में और गोल्ड ईटीएफ में लगा देना चाहिए? देखिए ये गलती मत करिएगा, आपको एलोकेशन अपनी राइट रखनी जरूरी है। यहां से निराश होकर, हताश होकर पैसा निकालना शुरू नहीं करना है। ऐसा कोई बहुत चीजें वैसी नहीं हुई है, नीचे लेवल पे आती है, अगर और 1000 पॉइंट्स आती है तो अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने की। अभी भी वही 24,500, 600 तक भी अगर जाती है तो वहां से फिर 26,000 के लेवल्स पे आपको दोबारा मार्केट जाती ही दिखेगी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन, ये जो अभी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, काफी लंबे टाइम से अभी आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा इसको देखकर नेगेटिव होकर घबराने की जरूरत नहीं है कि हम सारा पैसा निकाल लेते हैं, सारा पैसा निकाल के एफडी में लगा देते हैं। इससे अच्छा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये वॉलेटिलिटीज आपको झेलनी पड़ेगी ही। तो चाहे आप मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, दोनों में ये वॉलेटिलिटी आपको रहेगी और आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। स्टॉक मार्केट में हर साल, हर 2 साल जरूरी नहीं है अच्छे जाएं, कभी अच्छा देखने को मिलता है और कभी नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। और ये आज से नहीं, 1 साल से नहीं, बहुत सालों से चीजें होती हुई नजर आ रही है। और यही अभी हमारी मार्केट में हाल होते हुए नजर आ रहा है। जब तक अर्निंग्स की ग्रोथ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे बाहर के कितनी भी बातें हो जाएं, हमारी कंपनी जब ग्रो नहीं करेगी, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, बार बार मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं और उसमें जो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स की ग्रोथ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप में 1 साल में 100% तक की रिटर्न आ गई थी, सारी कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई थी। अब वो टाइम करेक्शन इन कंपनीज में होती हुई नजर आ रही है। और एज सून एज इन कंपनीज की प्राइस टू अर्निंग्स अट्रैक्टिव होने लगेगी, मार्केट में पैसा आने लगेगा, तो यहाँ से फिर से आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव होने वाला है। ये जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक मार्केट का पार्ट है, और आने वाले टाइम में भी आपको ये वॉलेटिलिटी झेलने को मिलने वाली है। एक साइड कभी भी स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी। बचना आपको क्या है कि जो आपको प्रिडिक्शंस देते हैं कि भाई इतनी चली जाएगी, उतनी चली जाएगी मार्केट, उन चीज़ों से बच के थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है। जब मार्केट में 1000-2000 पॉइंट्स की निफ्टी लेवल्स पे और इंडेक्स लेवल्स पे गिरावट आए, तब आपको कुछ अपना पैसा डिप्लॉय करना है। ऊपर जा रही है तो आपको वेट एंड वॉच करना है। ये मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोचें कि वन साइडेड मार्केट चलती रहेगी, कोई भी स्टॉक खरीद ले ऊपर ही जाएगा, वो 2023-22 वाली जो मार्केट थी वो निकल चुकी है। तो वो समझकर आपको इस वक्त मार्केट में अपनी एक्सपेक्टेशन को समझ के इन्वेस्ट करना है, तभी आप इस मार्केट में लंबे टिक पाएंगे। क्योंकि अभी जो मार्केट है उसमें और 6 महीने हो सकता है इन्वेस्टर्स का काफ़ी अच्छा टेस्ट हो, तो उसमें वही इन्वेस्टर्स टिक पाएंगे जो स्टॉक मार्केट को समझ पाएंगे कि ये वॉलेटिलिटी रहती है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर समझनी है इन डिफिकल्ट कंडीशंस में कि ये पार्ट है मार्केट का, और ये आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी वॉलेटिलिटी झेलने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।